देखिए 19 नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। क्या करा कि 2 डिजिट नंबर का सम और उनके डिजिट को इंटरचेंज यानी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो आ रहा है उन दोनों नंबर का सम 132 है। If 12 is added to the number, the new number becomes 5 times the sum of the digit। यानी कि 12 अगर नंबर में ऐड कर दें तो वो नंबर क्या हो जा रहा है, जो नया नंबर आ रहा है वो 5 टाइम्स हो जा रहा है उनके डिजिट के सम, यानी यूनिट और 10 डिजिट के सम के 5 टाइम्स के इक्वल हो रहा है। तो फाइंड द नंबर, चले लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू मैक्स एंड 10th डिजिट इक्वल टू में वाई। तो आपके पास 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर, तो वो हो जाएगा 10y, यानी कि 10 इंटू में 10th डिजिट और प्लस में यूनिट डिजिट। समझ रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये 10y प्लस x कैसे हो रहा है समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 68, तो आप इसे 60 प्लस 8 लिखेंगे, यानी कि 10 इंटू में 6 प्लस 8। तो देखो तो ये यूनिट डिजिट है और ये 10 डिजिट है, तो 10 इंटू में 10 डिजिट और प्लस में यूनिट डिजिट, यही ना 2 डिजिट नंबर होता है। चलिए, तो कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, एंड दूसरा नंबर क्या है उसमें सम किसका किया जा रहा है, इंटरचेंज कर रहा है डिजिट को, तो इसको 10x प्लस वाई कर दीजिए यूनिट 10 की जगह पे और 10 यूनिट डिजिट के प्लेस पे। तो इन दोनों का सम इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 132। यहाँ से आ जाएगा 11x प्लस का 11y इक्वल टू में 132। 11 कॉमन हो जाएगा क्या, 11 कॉमन करो, x प्लस वाई इक्वल टू में 132, यानी कि यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू में 132 बाई में 11, 12 टाइम्स में कट जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 12, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। एंड नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 एडेड टू द नंबर, तो 12 एडेड करें नंबर पे, यानी कि 10y प्लस एक्स में 12 ऐड कर देते हैं, तो द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, यानी यूनिट और टेंस के सम का 5 टाइम्स, ये हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 10y प्लस का x, इन दोनों को उधर लाओ या पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5x प्लस का 5y। अब इधर लेके आते हैं 10y प्लस एक्स माइनस का 5x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 12 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 5y इक्वल टू माइनस ऑफ 12। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इक्वेशन सेकंड में 1 से, ताकि x का कोफिशिएंट सेम हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस का 4y इक्वल टू में 48, और यहाँ माइनस का 4x प्लस का 5y इक्वल टू में माइनस ऑफ 12। 1 से मल्टीप्लाई करने पे ही ना होगा, ये दोनों कैंसिल प्लस माइनस में है, तो 9y इक्वल टू में यहाँ क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पर 36, तो y इक्वल टू में 36 बाई में 9, 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो y का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू में 12, तो x प्लस वाई की जगह पे 4 और इक्वल टू में 12, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 12 माइनस का 4, यानी x का वैल्यू 8 आ गया। तो x 8 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या था 10y और प्लस का x, तो हो जाएगा 10 y के प्लेस पर 4 और x की जगह पे 8, तो 40 और प्लस का 8, 48 वो नंबर हो जाएगा जो हमें फाइंड करना था। समझ गए।